नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन धारचूला की बड़ी उपलब्धि 1278 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के सापेक्ष 1293 मिलियन बिजली यूनिट पैदा की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन ने बताया कि हमारे सभी कर्मचारियों का सहयोग, हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग इस उत्पादन में हमें अग्रणी बनाने में कामयाब रहा। और उन्होंने कहा कि गौरीगंगा इत्यादि जितने भी अभी नए प्रोजेक्ट आने हैं, मैं उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा हूं और मेरी मेहनत कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। मेरी मेहनत से जो फाइल 10 वर्षों से लंबित पड़ी थी, वो मैंने रनिंग कर दी है और वो फाइल अब सरकार के पाले में पहुंच गई है। कहीं ना कहीं गौरीगंगा का कार्य शुरू होने की स्थिति पैदा हो गई है, परंतु मुझे सहयोग स्थानीय स्तर पर चाहिए। और स्थानीय स्तर पर जो भी काम एनएचपीसी के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वह सीएसआर सीडी के तहत हो, मेडिकल कैंप के तहत हो, या फिर कुछ वेलफेयर में हो, या बेरोजगारों को रोजगार देने में हो, हम प्राथमिकता के आधार पर धारचूला के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार, मेडिकल कैंप से दवाइयों की सुविधा, सीआरसीडी के अंतर्गत अन्य कार्यों में अग्रणी रूप से भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। परंतु हमें इसके सापेक्ष धारचूला की जनता, हमारे कर्मचारियों का जो सहयोग नितांत मिलता है, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया है कि हम तत्काल आने वाले प्रोजेक्टों के लिए कोशिश कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं। सरकार के पाले में जब बॉल चले जाएगी, यानी कि फाइल उन तक पहुंच जाएगी, जैसा हमने पहले बताया है, तो हम कोशिश करेंगे कि धारचूला के विधायक, धारचूला के ब्लॉक प्रमुख, धारचूला के लोग, जनप्रतिनिधि, धारचूला के लोग हमें सहयोग करें, जिससे कि हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लाकर दे सकें। आज सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे प्रेस के सामने आकर जो असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जो उपलब्धियां धौलिंगा पावर स्टेशन के द्वारा राष्ट्र हित के निर्माण में की हैं, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। हमारे को जब जून के अंदर मेरे यहाँ पोस्टिंग हुआ, तो जो लक्ष्य था जनरेशन टारगेट का, जो हमारा मेन बिजनेस है और जो हमारे किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिजली का बहुत मैक्सिमम यूज होता है, उसके बिना कोई भी रोजगार, कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती, का वार्षिक लक्ष्य 1278 मिलियन यूनिट का दिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी। परंतु फिर भी हमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी टीम को पूरा मोटिवेट किया और उस मोटिवेटेड टीम के सहारे और आप सबके सहयोग से इस धारचूला की जनता के सप्रेम की भावना से हम आगे बढ़े। और ये बताते हुए मुझे असीम हर्ष हो रहा है कि हमने 1293 मिलियन यूनिट का अगेंस्ट 1278 मिलियन यूनिट का वार्षिक उत्पादन किया। आज मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि जैसे ही हमारे 31 मार्च का दिन समाप्त हुआ, तो ये मैं किस माध्यम से धारचूला की जनता के सामने, उत्तराखंड शासन के सामने ये बात को रख पाऊं कि एनएचपीसी अपने इन ऑफिसर्स के द्वारा कैसे राष्ट्र निर्माण में लगी है और कैसे आपके सहयोग पाकर हम निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक एनएचपीसी का ये पावर प्लांट इस क्षेत्र में चलता रहेगा, हम एनएचपीसी का कण कण, एक एक व्यक्ति, एक एक संपादन संस्था जो भी हमारे पास है, हम आपके साथ पूरे सहयोग के साथ खड़े रहेंगे और पूरी समर्पण भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो कुछ परियोजनाएं हैं जो बहुत समय से लंबित हैं, जैसे गौरीगंगा स्टेज 2 है, धौलिंगा स्टेज 2 है, या फिर तरवा गवाघाट परियोजनाएं हैं, इन पे भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हमारी मैनेजमेंट भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और पूरी कमिटमेंट के साथ हमारे को दिशा निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं और जो हमारे को सहयोग उत्तराखंड शासन से प्राप्त हो रहा है, उसकी भी मैं भरे पूरे दिल से उनकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद अजय टमटा ने किया गुंजी में 100 फीट लंबे झंडा यानी तिरंगे का उद्घाटन। गुंजी पहुंचे थे सांसद वाइब्रेंट विलेज में। स्थानीय नागरिकों ने उनका स्वागत किया। पीयूष गोयल के कार्यक्रम को रद्द होने के बाद सांसद के द्वारा उक्त जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और सांसद के द्वारा सारे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। साथ में जिलाधिकारी रीना जोशी व सीडीओ पिथौरागढ़, संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला उपस्थित रहे। स्थानीय नागरिक व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। धारचूला पहुंची मानस खंड की झांकी। 26 जनवरी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाली मानस खंड की झांकी पहुंची धारचूला। धारचूला में लोगों ने मानस खंड की झांकी का भव्य स्वागत किया, हाथों हाथ लिया और उक्त कार्यक्रम में सभी लोगों ने सराहनीय प्रयास के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
चिट्ठी भेजो अभियान के तहत भाजपा के कारनामों को कांग्रेस लगातार उजागर कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम रोजाना किया जा रहा है। रोजाना पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा है। साथ ही नितिन गडकरी को विधायक धारचूला ने जो पत्र लिखा है मुआवजे के लिए, उस पर भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा दबाव बनाने की कार्रवाई की गई है। Please do like, share and subscribe DCL News.